क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आप मर जाने के बाद वापस लौट आएं, तो आप क्या करेंगे? अपने सबसे करीबी लोगों से बदला लेंगे या फिर उन्हें माफ कर देंगे? आपका डियर लिसनर्स, हमारे चैनल पर स्वागत है, जहां कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। आज हम बात करेंगे मूवी बेरिड अलाइव की, एक ऐसी कहानी जो दिखाती है कि धोखा कितना गहरा हो सकता है और बदला कितना खतरनाक। क्लिंटन नाम का एक आदमी था जो अपनी बीवी जॉर्डिया और डॉग ड्यूक के साथ एक छोटे से शहर में रहता था। जिंदगी आम लगती थी, लेकिन अंदर ही अंदर सब कुछ टूट रहा था। क्लिंटन का बिजनेस अच्छा चल रहा था, लेकिन जॉर्डिया को ये सबसे परेशानी होने लगी थी। वो चाहती थी कि वो इस बोरिंग जिंदगी को छोड़कर शहर में जाकर आराम से रहे। जब एक कस्टमर ने क्लिंटन के बिजनेस के लिए $1 मिलियन का ऑफर दिया, तो क्लिंटन ने साफ मना कर दिया। ये सुनकर जॉर्डिया का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसे लगता था कि क्लिंटन उसकी खुशी नहीं चाहता, लेकिन सच्चाई ये थी कि क्लिंटन ने अपनी पूरी जिंदगी जॉर्डिया के लिए न्यूयॉर्क छोड़कर यहाँ बिताई थी। उस शाम जब क्लिंटन अपने पुलिस ऑफिसर दोस्त सैम से मिला, तो सैम को उसके चेहरे पर उदासी साफ दिखाई दी। क्लिंटन ने अपने दिल की बात सैम को बताई, लेकिन उधर जॉर्डिया का खेल और भी गहरा था। वो डॉक्टर कॉटलैंड के साथ अफेयर कर रही थी। डॉक्टर कॉटलैंड एक चालाक आदमी था। उसने जॉर्डिया को समझाया कि क्लिंटन को डिवोर्स देने से बेहतर उसे मार देना है। उसने एक स्पेशल पॉइजन भी तैयार किया था जो हार्ट अटैक का इल्यूजन देता था। जॉर्डिया पहले तो हिचकिचाई, लेकिन गुस्से में आकर उसने वो पॉइजन क्लिंटन की वाइन में मिला दिया। पर किस्मत का खेल देखिए, क्लिंटन ने दोनों ग्लासेस टेबल पर रख दिए थे और अब जॉर्डिया को पता नहीं था कि पॉइजन किस ग्लास में है। वो डर के मारे चुप रह गई और क्लिंटन के वाइन खत्म करने का वेट करने लगी। अचानक क्लिंटन की छाती में तेज दर्द उठा। वो चिल्लाया, तड़पा और फिर ठंडा पड़ गया। जॉर्डिया ने तुरंत कॉटलैंड को फोन किया। पुलिस भी आई, सैम भी आया, क्लिंटन का सबसे अच्छा दोस्त। सैम को समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से क्लिंटन की मौत कैसे हुई। वो पोस्टमार्टम कराना चाहता था, लेकिन कॉटलैंड ने उसे बहकाकर रोक दिया। क्लिंटन की बॉडी को मॉर्चुरी ले जाया गया, लेकिन यहाँ ट्विस्ट आता है। क्लिंटन एक्चुअली मरा नहीं था। वो पॉइजन उसे टेम्पररी पैरालिसिस में डाल गया था। मॉर्चुरी में उसका शरीर अभी भी हिल रहा था। अगले दिन कॉटलैंड ने फ्यूनरल की जल्दी अरेंजमेंट कराई। उसने सबसे सस्ता और टूटा हुआ कॉफिन चूज किया। क्लिंटन के डॉग ड्यूक को कुछ अजीब लग रहा था। वो लगातार ग्रेव की तरफ भौंक रहा था। उस रात तेज बारिश हुई। पानी की बूंदें कॉफिन के अंदर जाकर क्लिंटन के मुंह पर लगीं और उसे होश आ गया। अपने आप को कब्र में देखकर वो पहले तो बहुत घबराया, लेकिन फिर अपनी पूरी ताकत लगाकर वो कब्र से बाहर निकल आया। ड्यूक, जो क्लिंटन की कब्र के पास बैठा था, अपने मालिक को वापस देखकर बहुत खुश हुआ। क्लिंटन घर पहुंचा तो उसने देखा कि मेन डोर बंद था। जब वो किचन की विंडो से अंदर झांका तो उसने देखा कि जॉर्डिया कॉटलैंड को किस कर रही थी। आप सोच सकते हैं कि उस वक्त क्लिंटन पर क्या बीती होगी, अपनी बीवी को किसी और के साथ देखना, वो भी जब आप अभी अभी कब्र से उठे हों। क्लिंटन बेसमेंट में छुप गया। अगली सुबह जॉर्डिया लॉयर से मिली और क्लिंटन के बिजनेस को $1 मिलियन में बेचने का डिसीजन लिया। उसकी शर्त थी कि पूरे पैसे 48 आवर्स में कैश चाहिए। इधर क्लिंटन को सब कुछ समझ आ गया था। उसने किचन से पानी पिया, खाना खाया और फिर बेसमेंट में छुप गया। अगले दिन जब उसे जाग आई तो उसने अपनी गन ली। वो अपनी धोखेबाज बीवी को मारने का फैसला कर चुका था, लेकिन तभी सैम वहां आ गया। वो जॉर्डिया से फॉर सेल बोर्ड के बारे में पूछने आया था। जॉर्डिया ने बहाना बनाया कि वो क्लिंटन की मेमोरीज के साथ इस घर में नहीं रह सकती। कॉटलैंड भी आ गया और उसने भी बहाना बनाया कि वो जॉर्डिया का चेकअप करने आया था। सैम के जाने के बाद जॉर्डिया ने कहा कि उन्हें तुरंत शहर छोड़कर भाग जाना चाहिए, क्योंकि उसे लग रहा था कि सैम को शक हो रहा है। लेकिन कॉटलैंड ने एक दिन और रुकने को कहा, क्योंकि बिजनेस के पैसे अगले दिन मिलने वाले थे। फिर कॉटलैंड ने एक और शॉकिंग बात कही। उसने जॉर्डिया को याद दिलाया कि जब वो प्रेग्नेंट हुई थी तो कैसे उसने अबॉर्शन में उसकी मदद की थी, ताकि उसे क्लिंटन के साथ नहीं रहना पड़े। ये सुनकर क्लिंटन का दिल टूट गया। उन्होंने सिर्फ उसे मारने की कोशिश नहीं की थी, बल्कि उसके बच्चे को भी नहीं छोड़ा था। अब वो उन्हें आसान मौत नहीं देना चाहता था। अगली सुबह जब सैम सेमेट्री पहुंचा तो उसने देखा कि क्लिंटन की ग्रेव खुदी हुई थी और बॉडी गायब थी। सैम ने इस खबर को दबाने को कहा ताकि वो प्रॉपर्ली इन्वेस्टिगेट कर सके। उधर कुछ लोग पैसे लेकर जॉर्डिया के पास आए और क्लिंटन का बिजनेस खरीद लिया।
जॉर्डिया को पैसे मिलने की बहुत खुशी थी। अब वो कॉटलैंड के साथ शहर छोड़ने के लिए तैयार थी। जब वो बाथरूम में नहाने गई तो उसने देखा कि पूरे बाथरूम में मिट्टी फैली हुई थी। ये देखकर वो डर गई और कॉटलैंड को फोन करने की कोशिश की, लेकिन वो फोन नहीं उठा रहा था। जॉर्डिया बहुत डरी हुई थी। वो बेसमेंट से गन लेने गई, लेकिन ड्यूक ने फिर से उस पर भौंकना शुरू कर दिया। गुस्से में उसने गन लोड की, लेकिन तभी क्लिंटन एक मास्क पहनकर उसके सामने आ गया। डर कर जॉर्डिया ने ट्रिगर दबा दिया, लेकिन गन के रिकॉइल से वो सीधा बेसमेंट में गिर गई और बेहोश हो गई। कॉटलैंड भी घर आ गया था। उसके पास एक और पॉइजन था जॉर्डिया को मारने के लिए। जब उसे जॉर्डिया कहीं नहीं दिखी तो वो बेसमेंट में गया, तो जॉर्डिया ने उसे अटैकर समझकर पीछे से उस पर अटैक कर दिया। इस फाइट में पॉइजन का इंजेक्शन नीचे गिर गया। क्लिंटन ने बेसमेंट का डोर बंद कर दिया था। अब जॉर्डिया और कॉटलैंड दोनों को समझ आ गया कि कोई तीसरा पर्सन भी घर में है। क्लिंटन पूरे घर का लेआउट चेंज कर रहा था। उसने एक भूल भुलैया बना दिया था। थोड़ी देर बाद कॉटलैंड को लगा कि ये सब सैम कर रहा है ताकि उसे भी पैसों में शेयर मिल जाए। लेकिन तभी जॉर्डिया की नज़र उस इंजेक्शन पर पड़ी जो गिरा हुआ था। उसे समझ आ गया कि कॉटलैंड उसे भी मारने की कोशिश कर रहा था ताकि वो अकेले ही सारे पैसों का मालिक बन सके। जब उसने कॉटलैंड से इसके बारे में पूछा तो उसने बताया कि उसका कोई क्लिनिक था ही नहीं। वो तो सिर्फ जॉर्डिया को लूटकर अपना कर्जा चुकाना चाहता था। ये सुनकर जॉर्डिया को बहुत गुस्सा आया। उसने कॉटलैंड पर अटैक किया, लेकिन तभी बेसमेंट का डोर अचानक खुल गया। जब वो दोनों बाहर आए तो उन्होंने देखा कि पूरे घर का नक्शा बदल गया था। एक कॉम्प्लिकेटेड भूल भुलैया बनी हुई थी। चलते चलते उनके बीच एक वॉल आ गई और वो अलग हो गए। कॉटलैंड को सामने एक शैडो दिखी। उसे लगा कि ये सैम है और उसने सैम के साथ डील करने की कोशिश की, लेकिन तभी क्लिंटन उसके सामने आ गया। डर कर भागने की कोशिश में कॉटलैंड का पैर पैसों के बैग में फंस गया और वो अपने ही इंजेक्शन पर गिर गया। उधर जॉर्डिया रेंगते रेंगते आगे बढ़ रही थी, लेकिन वो एक कब्र में गिर गई। आखिरकार क्लिंटन उसके सामने आया और उसे एहसास दिलाया कि आखिर एक कब्र में जिंदा लेटकर कैसा लगता है। उसने अपने मरे हुए बच्चे के बारे में भी पूछा, लेकिन जॉर्डिया ने कोई जवाब नहीं दिया। क्लिंटन ने कॉटलैंड और पैसों को भी उसी कॉफिन में फेंक दिया और उसे कीलों से बंद कर दिया। फिर उसने पूरे घर में पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी और ड्यूक के साथ उस कॉफिन को कार में रखकर वहां से चला गया। सैम क्लिंटन की कब्र की जांच कर रहा था। जब उसे पता चला कि क्लिंटन खुद कब्र से भागा था, तो वो तुरंत उसके घर गया। वहां उसने देखा कि पूरा घर आग की लपटों में जल रहा था। फायर ब्रिगेड आई, आग बुझाई गई, लेकिन कोई बॉडी नहीं मिली। सैम तुरंत सेमेट्री की तरफ भागा, जहां उसने क्लिंटन को अपनी ग्रेव के पास खड़े देखा। सैम ने क्लिंटन को शहर छोड़कर भाग जाने को कहा। ये कहानी हमें सिखाती है कि धोखा कितना खतरनाक हो सकता है। जॉर्डिया और कॉटलैंड ने सिर्फ पैसों के लिए एक इनोसेंट इंसान को मारने की कोशिश की, लेकिन किस्मत ने उन्हें वो सजा दी जिसके वो हकदार थे। कभी कभी जिंदगी हमें दूसरा मौका देती है, सिर्फ जीने के लिए नहीं, बल्कि सच्चाई का सामना करने के लिए भी। क्लिंटन को भी ऐसा ही मौका मिला। याद रखिए, कभी कभी सबसे गहरे धोखे वो होते हैं जो हमारे सबसे करीबी लोग देते हैं, लेकिन सच्चाई हमेशा सामने आती है, चाहे वो कब्र से ही क्यों ना निकल कर आनी पड़े। आज के लिए बस इतना ही माय डियर लिसनर्स। अगर आपको ये मूवी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को ऐसी और वीडियोस देखने के लिए याद से सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं बहुत जल्द एक और फिल्म की कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और अच्छी फिल्में देखते रहिए। टिल देन, गुड बाय माय डियर लिसनर्स।